अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत का एक अनमोल रत्न है। यह संवाद जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुआ एक गहन संवाद है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और माया के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे प्रभावशाली और मार्मिक घोषणाओं में से एक है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, अविनाशी, अचल और निराकार। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि हमारा असली स्वरूप शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। हम न तो यह देह हैं, न ही इसकी स्थितियां। हम एक शुद्ध चेतना हैं, ऐसी चेतना जो अविनाशी है, जो कभी हिलती नहीं, जो किसी रूप में बंधती नहीं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मैं का वास्तविक अर्थ शुद्ध चैतन्य क्या है? जब हम मैं कहते हैं, तो सामान्यतः हम शरीर, नाम या विचारों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन, न इंद्रियां, तुम शुद्ध चैतन्य हो। शुद्ध चैतन्य का अर्थ है ऐसी चेतना जो किसी भौतिकता से बंधी नहीं, जो केवल जानती है, देखती है, साक्षी रहती है। यह चेतना न जन्म लेती है, न मरती है। यह न सुख में उलझती है, न दुख में डूबती है। यह केवल देखती है, जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही चैतन्य सबको देखता है। मैं वास्तव में वही चैतन्य है जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो हर अनुभव के पीछे मौन साक्षी की तरह उपस्थित रहता है। अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। अविनाशी शब्द का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा या चैतन्य कभी मरती नहीं। जब हम मृत्यु को देखते हैं, तो केवल शरीर का परिवर्तन होता है। आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है, सदा एक सी रहती है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह जान लेना कि मैं नाशवान नहीं हूं, जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि भय का सबसे बड़ा कारण मृत्यु है। और जब यह जाना कि मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है, तब भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। अचल, जो कभी हिलता नहीं, जो अडोल है। अचल का अर्थ है जो स्थिर है, जो कभी हिलता नहीं, जो सदा अडिग रहता है। हमारे जीवन में सब कुछ चलता है, विचार चलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर वृद्ध होता है, संबंध बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन चैतन्य जो भीतर बैठा साक्षी है, वह कभी नहीं बदलता। जब तुम बच्चे थे, वह मैं वही था। जब तुम जवान हुए, वही मैं देख रहा था। अब तुम बूढ़े हो, फिर भी वही मैं देख रहा है। उस मैं में कोई बदलाव नहीं आता। वह न तो भावनाओं से प्रभावित होता है, न ही समय से। यह अचलता ही आत्मा की पहचान है। इसी को जानकर ऋषि, मुनि, संत संसार के बीच रहते हुए भी स्थित प्रज्ञ रहते हैं। उनके भीतर कुछ नहीं हिलता। निराकार, जो किसी भी रूप से बंधा नहीं। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है। हमारी आत्मा किसी रूप, रंग, जाति या लिंग से परिभाषित नहीं होती। जब हम कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, तो यह सब रूपों से पहचान है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यह सब माया है। वास्तविक आत्मा निराकार है, वह किसी सीमाओं में नहीं बंधती। वह जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है। वह हर जीव में समान है। इस निराकारता को जान लेने पर ही द्वैत मिटता है, क्योंकि फिर मैं और तुम का भेद नहीं रह जाता। सब में एक ही आत्मा को देखा जाता है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, ध्यान से। इस शुद्ध चैतन्य को केवल तर्क या शब्दों से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अनुभव आवश्यक है, और यह अनुभव आता है ध्यान से। अष्टावक्र गीता कहती है, तू शरीर नहीं है, तू साक्षी है। केवल साक्षी बनकर देख। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलिप्त होकर मात्र साक्षी बनते हैं, तब यह अनुभव जागता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ध्यान में धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि विचार आते जाते हैं, पर मैं वही हूं। शरीर थकता है, पर मैं नहीं। भावनाएं बदलती हैं, पर मैं नहीं। यह अनुभव जो ध्यान में पुष्ट होता है ही आत्मसाक्षात्कार है। राजा जनक की आत्मा जागृति। राजा जनक का उदाहरण अष्टावक्र गीता में प्रमुख है। जनक एक महान राजा थे,
परंतु उन्हें भी भ्रम था कि वे शरीर हैं। जब अष्टावक्र ने उन्हें यह ज्ञान दिया कि तू यह शरीर नहीं, तू शुद्ध चैतन्य है, तब उसी क्षण जनक को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा, न मैं बंध, न मैं मोक्ष, न मैं बंधा हुआ हूं, न मुक्त हूं। यह क्या संकेत करता है कि जब आत्मा को जाना जाता है तब बंधन और मोक्ष के द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं। बस चैतन्य रह जाता है, शुद्ध, शांत, साक्षी। व्यावहारिक दृष्टिकोण कैसे जिए इस बोध के साथ? अब प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान के साथ जीवन को कैसे जिए? यदि मैं जान गया कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो क्या मैं परिवार और काम छोड़ दूं? क्या मुझे साधु बनना होगा? क्या संसार से पलायन आवश्यक है? उत्तर है नहीं। इस ज्ञान का उद्देश्य जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन में जागरूकता लाना है। जब आप जानते हैं कि आप केवल साक्षी हैं, तब आप क्रोध करेंगे, पर क्रोध में डूबेंगे नहीं। आप दुख देखेंगे, पर दुखी नहीं होंगे। आप कर्तव्य करेंगे, पर उनमें अटकेंगे नहीं। इसलिए यह ज्ञान हमें संसार से नहीं काटता, बल्कि संसार में साक्षी भाव से जीना सिखाता है। मैं और मेरा, अहंकार का भेद। इस आत्मबोध में मैं और मेरा का भेद भी साफ हो जाता है। अहंकार कहता है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी सोच है, यह मेरी पहचान है। लेकिन आत्मबोध कहता है, यह सब मुझसे जुड़ा है, पर मैं इनमें नहीं हूं। मैं वह हूं जो सबका साक्षी है, और मेरा सब कुछ बाहर की वस्तुएं हैं। इस समझ से व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है और संसार में कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है। आत्मा की पहचान ही मोक्ष है। अष्टावक्र गीता का यह गूढ़ वाक्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अविनाशी, अचल और निराकार, हमें आत्मा की पहचान कराता है, जो सारे दुखों और भ्रमों का अंत है। यह जानना ही मोक्ष है। मोक्ष कहीं जाना नहीं है, बल्कि जानना है कि मैं पहले से ही पूर्ण हूं। मैं कभी बंधा नहीं था, मैं कभी जन्मा नहीं, और मैं कभी मरूंगा नहीं। यह बोध ही शांति का स्रोत है। जब यह अनुभूति पक्की हो जाती है, तब न कोई भय रहता है, न मोह, न अपेक्षा। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है, जैसे कमल दल में जल। अष्टावक्र गीता हमें स्वयं के भीतर देखने का आह्वान करती है। यह कहती है, जो तू है उसे देख, और जब तू स्वयं को देखेगा, तब जान जाएगा तू शुद्ध चैतन्य है, अविनाशी, अचल और निराकार।